तो ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो टॉपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको भी डिस्ट्रैक्शन आते होंगे, पर उनका अल्टीमेट एक फोकस रहता है कि हाँ मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ चीज़ें बच्चों में ऐसी होती है कि जन्मजात होती है कि उनका पढ़ाई की ओर अपने आप रुझान जाता है, या कुछ तो पारिवारिक माहौल को देख के, आसपास के माहौल को देख के उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली आपने भी ये वीडियो को क्लिक किया तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपका भी ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा। तो यार देखो, पढ़ाई में ध्यान मेरा भी नहीं लगता था एक टाइम पे, ठीक है, पर कैसे जो है मैंने अपने 12th में अपना सारा ध्यान और चीज़ों से हटा के पढ़ाई पे ही फोकस किया था। तो क्या चीज़ें थी जिससे मैं पढ़ाई पे फोकस कर पाया, क्या कुछ गलतियां मैंने करी और क्या मैंने उससे सीखा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगेगा। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, बाकी सारी चीज़ों में लगता है। जैसे कि कोई गेम हो गया, या कोई स्किल हो गई, या यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो गया। कुछ छोटे बच्चे भी आजकल यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, या अदर सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है, तब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, तब आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं लग रहा है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका ध्यान कहीं नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, या स्कूल लाइफ में किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो गए आप, इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान लग रहा है, तो इन सारी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको कोई स्किल नहीं देंगी, स्किल के लिए आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो तो अल्टीमेटली वो भी तो एक स्किल ही है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में इन्वॉल्व हो रही है। एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, पर क्या वो इन्वॉल्वमेंट आपको एनर्जेटिक फील कराता है या लेस एनर्जेटिक फील कराता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो गीता को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, मतलब आपको लेथार्जिक फील नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया रहेगा, माइंड तक आपकी अच्छी एनर्जी पहुंचेगी। उसके बाद जब आप गीता पढ़ोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी आपको। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा ना कि अगर आप भले ही पढ़ने लिखने में अच्छे ना हो, आपको जो है कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेलना ही चाहिए। मैं उतना लकी नहीं था कि मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हों तो आपके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप अपने बच्चों को लगाएं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है जिस एज में पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर उस एज में बच्चे को आपने ये आदत डलवा दी तो ये लाइफ टाइम उसकी जो है काम आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फिट रहने के लिए योगा ही करना है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो ना यार। और योगा में तो आपको हो सकता है कि हर दिन जो है सेम मन ना लगे, लेकिन खेलने में तो लग सकता है ना, कि आसपास अगर आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं कोई गेम खेलते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब अगर आपका मन नहीं भी होगा तो वो आपको खेलने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। उससे स्वेटिंग भी होगी और बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है स्पोर्ट्स का। अब बात आती है कि पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगाएं। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी एक बच्चे से जवान की बॉडी बनने वाली होती है, तो जब हमारी बॉडी में चेंजेस आता है, जब हमारी बॉडी एक बच्चे की बॉडी से एक जवान की बॉडी में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम पे एनर्जी पीक में होती है। अगर उस एनर्जी को अगर आप डायरेक्शन नहीं दो तो वो जो है गलत चीज़ों में चले जाएगी। इन हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपने विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। तो हो सकता है कि वो किसी के प्रति प्यार में पड़ जाए, और ये सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो गया तो मतलब करियर पर ध्यान नहीं दे पाएगा वो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा वो। जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, तो 25 साल तक बच्चा जो है आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करता था। ब्रह्मचर्य में रहने का मकसद ही था कि ताकि वो विद्या को ग्रहण कर सके। और इस चीज़ का मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फायदा भी महसूस होता है कि अगर आप सेलिब्रेट होकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि यार आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, पर आपको जो है कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक अर्ली एज से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीख जाएंगे तो जब आप बड़े होंगे ना तो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि आप सेंसेस के प्लेजर पे एक्ट नहीं करोगे। इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी फायदा होता है। तो आप ये चीज़ करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपको इसका बेनिफिट होता है नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि यार आज के टाइम पे तो कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, ब्रह्मचारी थोड़ी ना रहेंगे 25 साल तक। लेकिन आप ये चीज़ खुद अपने पे अप्लाई करो, आपको बेनिफिट होता है तो आप इस चीज़ को करो, अगर आपको नहीं बेनिफिट होता तो वो चीज़ मत करो। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, आपको अपने आप पे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो, तो ज़रूर आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बाकी जो है दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।